न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटोई, कक्षा 7 हिंदी, स्वाध्याय पोथी, चैप्टर 4 देश के नाम संदेश। पत्र। स्वाध्याय पोथी के प्रश्न है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए इस चौरस खाने में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? ए लंदन का, बी न्यूयॉर्क का, सी कोलंबो का या डी सिंगापुर का? तो उत्तर आएगा डी सिंगापुर का। यहाँ पे लिखना है डी। दूसरा, यहाँ आप 55 मील प्रति घंटा से अधिक गाड़ी नहीं चला सकते। ए दुबई, बी वॉशिंगटन, सी पेरिस, डी मॉस्को। तो उत्तर है बी वॉशिंगटन। तीसरा, रमज़ान के दिनों में आप सार्वजनिक रूप से कहाँ कुछ नहीं खा सकते? ए दुबई में, बी कराची में, सी पेशावर में या डी तेहरान में? तो उत्तर है ए दुबई में। चौथा, कहाँ आप सड़क पर पान की पीक नहीं थूक सकते? ए पेरिस, बी इस्तंबुल, सी टोक्यो, डी रंगून। तो उत्तर है सी टोक्यो। पांचवा, हम जाली प्रमाण पत्र कहाँ नहीं खरीद सकते? ए जिहाद में, बी काबुल में, सी बोस्टन में या डी बर्लिन में? तो उत्तर है सी बोस्टन में। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं कलाम, मेसपुरा, तिनायकर, नगरपालिका, कानून और निकम्मी। तो इस खाली जगह में हमें पूरना है इसे। पहली है, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। तो इसमें आएगा निकम्मी है। दूसरी, लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। तो इसमें आएगा कानून पुराने पड़ गए हैं। तीसरी खाली जगह, लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। तो इसमें आएगा नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। चौथी खाली जगह, मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। तो इसमें आएगा तिनायकर। पांचवी, डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसमें आएगा डॉक्टर कलाम। छठी, किरण के गांव का नाम खाली जगह है। तो किरण के गांव का नाम मेसपुरा है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, सिंगापुर में आप अ सिगरेट नहीं पी सकते, ब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पी सकते, क सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। तो इसमें आएगा क, सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर अ आप स्नान नहीं कर सकते, ब जूते पहनकर घूम नहीं सकते, क लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। इसमें आएगा क, लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। तीसरा, डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि अ हम विदेशों में जाकर सैर न करें, ब हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने, या क हम कुत्ते पालना बंद कर दें। तो इसमें आएगा डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि ब हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? तो पत्र लिखने वाले
लिखने वाला हर्ष का मित्र है। दूसरा प्रश्न, नगरवासियों को नगरपालिका से क्या शिकायत है? तो इसका उत्तर है, नगरवासियों को नगरपालिका से यह शिकायत है कि वह नियमित रूप से कचरा नहीं उठाता। तीसरा प्रश्न, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की क्या राय है? तो इसका उत्तर है, अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वह दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है। चौथा प्रश्न, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? तो डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। पांचवा प्रश्न, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। छठा प्रश्न, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? तो दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खर्च है तो उसके दहेज लेने में क्या हर्ज है अथवा क्या हानि है। प्रश्न 7वां, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से क्या अपील की थी? तो डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की थी। 8वां प्रश्न, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। 9वां प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो इसका उत्तर आएगा, मातृछाया, ऊंची शेरी गांव, मेसपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकांठा, यह उसका पता है। 10वां प्रश्न, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। 11वां प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश के स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगरपालिकाओं एवं महानगरपालिकाओं की है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? तो डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदारी लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते हैं। हमें अपना नहीं, केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानूनों से शिकायत है। हमें अपनी नगरपालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नजर आती है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुने हुए सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर
चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। तीसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, दूसरों देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, बल्कि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देश में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। चौथा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता का बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तट पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। पांचवा प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। छठा प्रश्न, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो हम अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए दूसरे देशों में उनके फ़ायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। सातवां प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकिचाते। ये सारी समस्या हमारे देश में बाधक है। आठवां प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है? तो देश के प्रति हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्य में सहयोग दें। हम दूसरा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। नौवां प्रश्न, ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते
है। सांप्रदायिक देंगे नहीं, दंगे फड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौक़ों पर कट्टरवादी लोग तोड़ फोड़ करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। 10वां प्रश्न, दहेज एक दूषण, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न पाने अथवा कम लाने का कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये मुहावरे दिए गए हैं, हमें इसके वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है रस महसूस होना, तो ईर्ष्या करना और मन में जलन होना। इसका वाक्य बनेगा, पड़ोसी को हमारी नई गाड़ी देखकर रस महसूस होता है। दूसरा, कदम रखना, तो पहुंचना। वाक्य है, चांद पर कदम रखना अब कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा, दोष मढ़ना, तो आरोप लगाना और इल्ज़ाम लगाना। वाक्य बनेगा, गलती आप करें और दोष मुझ पर मढ़े, यह कहाँ का न्याय है। चौथा, नाज नखरे उठाना, तो खुशामद करना। वाक्य बनेगा, मतदाता सोचता है कि अब उसके नाज नखरे नई सरकार उठाएगी। पांचवा, गला फाड़ना, तो ज़ोर ज़ोर से बोलना। वाक्य बनेगा, एक नेताजी महंगाई के खिलाफ गला फाड़ रहे थे। प्रश्न 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला है, में सफाई खुदाई है। अब इसका सही वाक्य बनाना है। इसको क्रम में अच्छे से रख के सही वाक्य बनाना है। तो सफाई में खुदाई है। दूसरा, मेरा महान भारत, तो इसका हम क्रम में कैसे करेंगे, मेरा भारत महान। तीसरा, लेना और दहेज पाप देना है, तो इसका बनाएंगे, दहेज लेना और देना पाप है। चौथा, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो इसका बनाएंगे, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न 8, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको अपनी तरीके से ये पत्र लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है। तो आप जिसको लिखना चाहते हैं उसका पता यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद। तारीख लिखेंगे 25/12/2020। प्रिय मित्र कौशिक, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। यह बीमारियाँ गंदगी से फैलती है। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। तुम्हारा मित्र अतुल।
प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। अब ये वाक्य लिखा है, ये किस काल का है ये आपको पहचानना है। पहला, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये किस काल का है? वर्तमान काल, पर सामान्य वर्तमान काल का है। अभी खेल रहा हूँ, ऐसा कह रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, मैं कल अंबाजी गया था, तो ये गया था, तो ये पूर्ण भूतकाल। तीसरा, कोई गाना गा रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, अभी गा रहा है। चौथा, आज ठंड ज़्यादा होगी, तो ये सामान्य भविष्यकाल है। पांचवा, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल। छठा, परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, तो ये सामान्य भूतकाल। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों की काल परिवर्तन कीजिए। तो पहला है मैं बाजार गया, इसको भविष्य काल में करना है। तो मैं बाजार गया, तो मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा, मंदिर में पूजा होगी, इसका भूतकाल, तो मंदिर में पूजा हुई। तीसरा, शिमला में हिमवर्षा हुई, तो इसका भविष्य काल, शिमला में हिमवर्षा होगी। चौथा, मैंने पढ़ाई की, इसका वर्तमान काल, मैं पढ़ाई करता हूँ। प्रश्न 11, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये सारी कहावतें दी गई है, इसका अर्थ देकर हमें वाक्य लिखना है। पहली है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, तो एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। इसका वाक्य है, यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पाही में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति होगी। एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति होंगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। दूसरा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो अधिक मेहनत लाभ कम। वाक्य है, ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। तीसरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य बनेगा, सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। चौथा, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, तो सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। वाक्य है, एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की, उसके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई, लोगों ने उसे समझाया। पांचवा, छोटा मुंह बड़ी बात, तो अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। वाक्य है, मुनीम को लड़की की शादी करनी थी, उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितारा होटल में लॉज रखा। छठा, दूर के ढोल सुहावने लगना, तो दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। वाक्य है, एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था, एक सज्जन ने उसे देखा और उससे बातें की। सातवां, दोनों हाथों में लड्डू, तो दोनों तरफ से लाभ। वाक्य, बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे, उसे इब्राहिम लोदी के लाख सैनिकों से लड़ना था। आठवां, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, तो बिना हानि उठाए काम
बन जाए। वाक्य है, एक सद्गुरु को अपनी ज़मीन पर बनी अतिक्रम वाली झोपड़पट्टी की जगह पर वृद्धाश्रम बनवाना था। तो यहाँ पर आपका स्वाध्याय पोथी कक्षा 7 पूर्ण होता है। चैप्टर 4 ये आपको स्वाध्याय पोथी के सारे प्रश्न स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। थैंक यू।